क्वेश्चन सेकेंड दे रखा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ एपी। आपके पास एक एपी दे रखा है, उसका 30वां टर्म निकालना है और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट। दूसरे का फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में देखो कि ए कितना दे रखा है 10, डी दे रखा है 7 माइनस 10 करोगे तो -3 और एन की वैल्यू बात करें तो कितना बोला 30। तो अब आपको 13 टर्म निकाल लेने हैं। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से एन की वैल्यू 30 पुट करनी है, यानी ए 30 इज इक्वल टू ए कितने क्या है 10 प्लस 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू है -3। तो ए 30 इज इक्वल टू 10 प्लस -87 होगा। ये 29 हो जाएंगे, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 87 आएगा। तो यहाँ से A30 इज इक्वल टू माइनस का 77, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है भाई A -3, D अगर आप फाइंड आउट करोगे तो -½ -3, तो माइनस माइनस होकर के ये क्या हो जाएगा -½ + 3, तो 3 में से हाफ घटाओगे तो 5/2। ये D की वैल्यू हो गई आपके पास। अच्छा, D की वैल्यू आ गई, ये आ गया, और N क्या दे रखा है, N 11th टर्म चाहिए। तो फिर यहाँ से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 11 है, तो A11 इक्वल टू A कितना है -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5/2। तो यहाँ से A11 इक्वल टू -3 प्लस 10 इंटू 5/2। 11 में से 1 घटाओगे तो 10 आ जाएगा। 2 से 10 को काटोगे 5, 5 मल्टीप्लाई करोगे, यानी A11 इक्वल टू -3 प्लस 5 से 25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A11 इक्वल टू 22। A11 की वैल्यू 22 आपके पास आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको मिसिंग टर्म जो दे रखा है वो फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पे मिसिंग टर्म है, ये मिसिंग टर्म है, इन सबको फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है, 2 है, मिसिंग टर्म है और 26 है। तो इसको ऐसे कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड जो हमारा एपी है उससे कंपेयर करोगे तो इसको लिखेंगे ए प्लस डी और ए प्लस 2d। आप कंपेयर करो तो ए की वैल्यू क्या है 2 है, ए प्लस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ए प्लस 2d की वैल्यू 26 है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ a इक्वल टू 2 एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। अब देखो a की वैल्यू जो 2 है यहाँ पे पुट करेंगे, ये जो वैल्यू है 2, आप इक्वेशन मान सकते हो इसको। तो a की वैल्यू जब 2 सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। यहाँ से 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, तो 2d इक्वल टू 26 में से 2 घटा दोगे तो 24। तो d से d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी 12। अब आपको चाहिए किसकी वैल्यू, a प्लस डी की वैल्यू। तो a प्लस डी इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू यहाँ पे हमने देखा 2, प्लस d की वैल्यू हमने कितने निकाल लिया 12, तो 12। तो ये a प्लस d इज इक्वल टू 14। ये हो गया आपका मिसिंग टर्म फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। ठीक है, सिंपल सा स्टैंडर्ड जो आपका एपी है उससे कंपेयर करना है, सारे सवाल हो जाएंगे। स्टैंडर्ड एपी में हमने क्या माना है, a प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट
ए प्लस एन माइनस 1d nth टर्म तक अगर होता है तो सिंपल से स्टैंडर्ड एपी मानो, हर एक टर्म को कंपेयर करो, वहाँ से जितने इक्वेशन फॉर्म होते हैं उसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड है इसी का, तो आपके पास क्या दे रखा है, फर्स्ट में मिसिंग टर्म है, फिर 13 है, फिर से मिसिंग टर्म है और फिर से 3 है। कंपेयर करो स्टैंडर्ड एपी से, तो पहला ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d और चौथा हो जाएगा तीसरा, हाँ चौथा ए प्लस 3d। अब यहाँ से कंपेयर करने पर a प्लस डी की वैल्यू और a प्लस 3d की वैल्यू दे रखी है। कंपेयर करते हैं, क्या हो जाएगा, a प्लस डी इक्वल टू 3 है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, 13 है, सॉरी 3 नहीं, एंड a प्लस 3d की वैल्यू है 3, इक्वेशन सेकेंड। आपको करना कुछ नहीं है, इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट में को किसी को भी किसी में से सब्सट्रैक्ट कर दो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, यानी फर्स्ट में से सेकेंड को घटाया, तो यहाँ से माइनस माइनस और माइनस का साइन लग गया, तो ए कट जाएंगे और डी में से 3d घटेगा, ये डी में से 3d घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2d इज इक्वल टू, माइनस का 2d हो गया, इज इक्वल टू 13 में से 3 घटा तो 10, तो यहाँ से d इक्वल टू 10 और ये 2 इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 2 और ये कट करके 2 5 से 10 माइनस का 5 आंसर। अब d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पुट d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है क्या है, ये है, इसमें d की वैल्यू -5 पुट करते हैं, तो a तो ऐसे कैसे, प्लस माइनस का 5 इज इक्वल टू 13। अब देखो -5 को इधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 13 प्लस 5, तो a इक्वल टू 13 प्लस 5 18, ये 18 हो गया। ये देखो एक्चुअल में a की वैल्यू तो आई और एक मिसिंग टर्म की भी वैल्यू आ गई। ये मिसिंग टर्म क्या था, a ही तो था, तो ये आ गया। दूसरा मिसिंग टर्म क्या है, a प्लस 2d, तो निकालते हैं a प्लस 2d, ठीक है। अब आप देखो a की वैल्यू हमने अभी निकाला है 18, तो 18 प्लस 2 और d की वैल्यू हमने निकाला अभी -5, तो -5, तो यहाँ से प्लस 18 प्लस माइनस का 2 5 से 10, 18 में से 10 घटाना है, प्लस माइनस होकर के माइनस हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 18 माइनस 10, ये 18 में से 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 8, तो दूसरा मिसिंग टर्म कितना आ जाएगा, 8। थर्ड पार्ट में दे रखा है आपके पास फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड टर्म है मिसिंग, थर्ड टर्म भी है मिसिंग एंड फोर्थ टर्म दे रखा है 19 एंड 9 एंड हाफ, 9 एंड हाफ टाइम्स टू 1/2। अब देखो आपके पास पहला को कंपेयर करोगे a, दूसरे वाले को कंपेयर करोगे a प्लस डी, तीसरे वाले को कंपेयर करोगे a प्लस 2d और चौथा a प्लस 3d। अब देखो कंपेयर करने पे आपको क्या मिलता है, कंपेयर मतलब इन दोनों को एपी, अगर ये एपी है तो इस स्टैंडर्ड एपी से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि कौन सा टर्म किसके बराबर है, तो a की वैल्यू 5 है डायरेक्ट आपके पास की, और दूसरा a प्लस 3d की वैल्यू है 9:2, मतलब कि 19/2, सिंपल सा 9 और आधा है, 9.5 है, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू अगर आप ऊपर से पुट कर दो नीचे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3d इक्वल टू, इसको सिंपल सा 9.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 19/2, नहीं इसको ऐसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और प्लस ऊपर वाला ऐड कर दो, 9 2 से 18 प्लस 1 19/2, और ये
5 को अब अगला टर्म में लेकर आएंगे तो 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम कर लो और इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 3d इक्वल टू, देखो डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे दो, 2 1 जा 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से डिवाइड जाएगा तो ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद में ऐसे कैसे रह जाएगा, नीचे 1 2 जा 2 टाइम्स गया तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। यहाँ से 3d इज इक्वल टू 19 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा 9, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 बचा हुआ था। अब आप इस 3d की वैल्यू है ये, तो सिंपल सा d की वैल्यू क्या हो जाएगा 9/2, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में हो रहा था तो उधर जाकर के डिवाइड में आ जाएगा 1/3। 3 से इसको काटोगे 3 3 जा 9, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। ये d आ गया। अब आपका एक मिसिंग टर्म a प्लस डी है और एक मिसिंग टर्म है a प्लस 2d। तो a प्लस डी की वैल्यू अगर देखें a प्लस डी, क्या है a, हमने देखा था पहले ही यहाँ पे दे रखा है 5 प्लस डी की वैल्यू 3/2। 3/2 मतलब 1.5, तो 5 और को 1.5 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6.5। 6.5 को 13/2 लिखो, या एलसीएम लेके भी करोगे तो आपके पास आ जाए। दूसरा क्या है a प्लस 2d, ये भी मिसिंग टर्म है। a की वैल्यू अभी हमने देखा था 5 प्लस 2 और d की वैल्यू 3/2, 2 2 कट जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। ये दोनों ही मिसिंग टर्म आपके पास आ गए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, देखो फोर्थ है -4 दे रखा है, मिसिंग टर्म, फिर से मिसिंग टर्म, फिर से मिसिंग टर्म, फिर से मिसिंग टर्म, और ये 6, 4 बीच में मिसिंग टर्म है और लास्ट में 6 दे रखा है। तो कंपेयर करो तो ये a है, ये है a प्लस डी, ये है a प्लस 2d, ये a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड ये a प्लस। तो आपके पास ध्यान से देखोगे a की वैल्यू दे रखी है और a प्लस 5d की वैल्यू दी है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल सा a इक्वल टू -4 आ गया आपके पास, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू जब अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू पुट करोगे -4 तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से 5d इज इक्वल टू 6, और ये प्लस का 4, ये -4 जब इधर आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। इट मीन्स व्हाट 5d इक्वल टू 10। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/5, ये उधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से d की वैल्यू 2 हो गई। अब देखो मिसिंग टर्म जो जो है आराम से निकल जाएंगे। पहला मिसिंग टर्म a प्लस डी, तो बताओ a प्लस डी की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस डी की वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा -2। दूसरा a प्लस 2d, तो a प्लस 2 इंटू डी इक्वल टू -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू भी 2 ही है। देखो d की वैल्यू हमने अभी यहाँ निकाला है ना 2, तो -4 और 2 2 जा प्लस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब तीसरा क्या है a प्लस 3d, तो a प्लस 3d इक्वल टू a की वैल्यू हमने देखा -4 और प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू हमने देखा 2। तो -4 3 2 जा प्लस का 6, 6 में से 4 घटा तो 2।
और लास्ट क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस 4d। ठीक है, -4 a की वैल्यू और +4 और d की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा -4 + 4 2 जा 8, और 8 में से 4 घटा दोगे और सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो ये मिसिंग टर्म ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट 5th क्वेश्चन दे रखा है आपके पास। पहला टर्म मिसिंग, दूसरा 38, तीसरा मिसिंग, चौथा भी मिसिंग, पांचवा भी मिसिंग है, और ये छठा टर्म दे रखा है -22। देखो, पहला टर्म मिसिंग, दूसरा टर्म 38, तीसरा चौथा पांचवा टर्म कंटिन्यूस मिसिंग, और छठा टर्म। फिर से वही कंपेयर करना है, कुछ नहीं करना है। a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d एंड a प्लस 6d। कंपेयर करोगे, सिंपल सा एक AP ऐसे लिख जानते हैं अपन, वैसे AP लिखनी है बस। तो आपके पास a प्लस 2d की वैल्यू दे रखी है, क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट। एंड दूसरा क्या है, a प्लस, इसको यहाँ पे देखेंगे, नीचे लिख लेते हैं, a प्लस 6d इक्वल टू दे रखा है -22, ये इक्वेशन सेकेंड। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड कर देना है। हमने देखो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 4d, 2d में से 4d घटाओगे तो माइनस का 4d बचेगा, और ये 38 और ये 22, 38 + 22 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 60। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू निकालोगे तो 60 डिवाइडेड बाई -4, 15 चौक 60, 15 4 या 60, तो 15 टाइम में कट जाएगा और वो वैल्यू माइनस में होगी, माइनस का। ठीक है, अब d की वैल्यू आ गई, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी पुट कर दो, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। पुट d इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो a प्लस 2d की वैल्यू -15 इज इक्वल टू 38। अब देखो, a प्लस ये कितना जाएगा, 15 दूना 30 माइनस का, ठीक है, और इक्वल टू 38। अब ये 30 को उधर लेकर जाओगे, जब LHS से RHS में लेकर जाओगे तो माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या बनेगा, 38 प्लस 30, ये कितना हो जाएंगे, 68। a की वैल्यू 68 आ जाएगी। a आ गई, d आ गई, a आ गई, दोनों आ गई। अब मिसिंग टर्म, अच्छा देखो, एक पहला मिसिंग टर्म तो यही था a, जिसकी वैल्यू 68 आ गई। दूसरा मिसिंग टर्म क्या है, a प्लस 3d, तो a प्लस 3d मतलब a की वैल्यू है 68 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है -15। तो यहाँ से 68 माइनस 45 हो जाएगा, 15 3 जा 45, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस आ जाएंगे। तो यहाँ से 23 ये आ जाएगा आपके पास, 68 में से ये घटाओगे तो 23 आ जाएगा। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। दूसरा है a प्लस 4d फाइंड आउट करनी है, a प्लस 4d, a प्लस 4d, a की वैल्यू अगेन वही 68 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी, -15, तो ये कितना हो जाएगा, 8। ये आप इसकी वैल्यू 8 लिखोगे।
15 चौक 60, 60 68 में से 60 घटा दोगे तो 8 बच जाएगा, सिंपल बात। अगला है a प्लस 5d की वैल्यू चाहिए, a प्लस 5d। तो a की वैल्यू बताओ कितना है, 68 प्लस 5 और d की वैल्यू कितनी है, -15। तो ये हो गया 68 और 15 5 से हम माइनस का 75 हो जाएगा, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर के माइनस में आ जाएंगे। तो 5 2 7 7 माइनस का, तो सारे मिसिंग टर्म यहाँ से इस तरीके से कैलकुलेट हो गए। इस पूरे सवाल में हमने क्या किया, स्टैंडर्ड एपी जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उससे हर एक टर्म को कंपेयर किया, जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी उससे हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया और उसको सॉल्व आउट कर दिया। बहुत